आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रा जान गुरु। आइए मैं आज आपको नया टॉपिक कराऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं आपको दो चीज़ें, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी कराऊंगा, जो दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या है, पहले कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगने वाला बल, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो है धारावाही चालक भी लिखा होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर भी लिखा होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट आपका इस तरीके से, मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट की वजह से एक ये N हो गया, ये S हो गया, तो इसके बीच में अगर एक हम वायर रख दें जिस पर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स एक्ट करने लगेगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर पे रखा हुआ है, तो फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक, ये आप बेसिक चीज़, ये नेचुरल है कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा ही, याद रहे। लेकिन ये करंट डीसी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? करंट किस टाइप का होगा? ये डीसी करंट होगा, डीसी करंट, ध्यान रखें। क्योंकि हम लोगों के जो घर में फ्लो होता है उसमें टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज होती रहती है, वो अभी आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जान जाएंगे। तो देखिए क्या हुआ, इस पर देखते हैं इसको करेंगे कैसे हम लोग। इसको करने का तरीका होगा आपका कि आप ये फिगर बना पाते हैं तो अच्छे से बनाइए, नहीं बना पाते तो आप ये सरल वाला फिगर बना लीजिए। सरल वाला फिगर कैसे बनेगा आपका? एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये आपको फोर्स को शो कर रहा है और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को, यानी बी को शो कर रहा है। तो और ये वाला आपका एक करंट आई की डायरेक्शन में। क्लियर है? तो इसको उस तरफ बना दीजिए, इस तरफ बना दीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से। क्लियर है? अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे और उन्हीं से फार्मूला बन जाएगा, और इसका न्यूमेरिकल 100% आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए लिखने का तरीका क्या होगा। आप ये दोनों फिगर बनाना चाहते हैं तो आप दोनों बना दीजिए। फिर इसके बाद स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले माना तो N और S चुंबकों के मध्य एक धारावाही चालक L लंबाई, कितनी लंबाई का? L लंबाई का रखा हुआ है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, इतना आपको पहले लिखना है। तो इसमें उत्पन्न बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब उसके बाद आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? याद रखिएगा, ये पॉइंट से पहले आपको ये हिंदी इतनी लिखनी है कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक L लंबाई का धारावाही चालक जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। ठीक है, इस पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करेगा। कौन कौन से? नंबर 1, उत्पन्न बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसका मतलब F अनुक्रमानुपात L। दूसरा पॉइंट होगा उत्पन्न बल, तो हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं बल, ठीक है, F, फोर्सेस बोलते हैं ना, बल चालक में बहने वाली धारा की अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती I। और तीसरा पॉइंट होगा बल, आप पूरा लिखें, ठीक है, बल, उत्पन्न बल चुंबकीय क्षेत्र के चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, और F, देखिए 2 हो गए, एक 3 चीज़ें हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र भी और है। उत्पन्न बल चुंबकीय क्षेत्र B
के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और यानी कि F अनुक्रमानुपाती B। फिर चौथा है, तो अब देखिए पहले इतना ही लिखिए, इसके बाद अब इन तीनों को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, F बराबर I। तो देखिए अनुक्रमानुपात है पहले आपका, अनुक्रमानुपात तीनों समीकरणों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, जी देखिए यहाँ आई आप स्मॉल बनाए या कैपिटल बनाए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आई बी और एल। ठीक, मैंने स्मॉल एल बनाया तो आप स्मॉल एल ही बनाइए, क्योंकि जो लिया है वही लिखिए। फिर ये चिन्ह हटेगा तो क्या बन जाएगा, एफ बराबर के आई बी एल, जहाँ के एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान ठीक है, जिसका मान प्रयोगों द्वारा एक ज्ञात हुआ है, उधर दिख रहा होगा लेकिन आगे उधर बचा हुआ मैं करूँगा। तो प्रयोगों द्वारा एक प्राप्त हुआ तो क्या हो जाएगा, F बराबर आई बी एल। क्या फार्मूला बन जाएगा आपका लास्ट फाइनल, F बराबर आई बी। ठीक है, ये आपका फाइनल फार्मूला हुआ। लेकिन अभी अगर ये 90 डिग्री की बजाय अगर किसी थीटा एंगल पे हो तो ये आपको एक्स्ट्रा इसमें और लिखना पड़ेगा, यदि चालक थीटा कोण पर रखा हो तो क्या होगा, ये पॉइंट हम इसमें भी बढ़ा सकते थे। ठीक है, कि जने कोण के आप इसमें भी लिख सकते थे और चाहे अलग से लिख दीजिए, तो साइन थीटा इसमें और जुड़ जाएगा। उसका रीजन है, आपको बता दें, जब साइन थीटा अगर यहाँ मान लीजिए इस थीटा एंगल पे होगा तो इसका सिर्फ परपेंडिकुलर वाला प्रोजेक्शन ही इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो हमको मालूम है अगर एल लंबाई कर्ण है, ये अगर हम आधार निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो है आपकी साइन थीटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ लंबवत ही ली जाएगी, तो उस वजह से यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कि उत्पन्न बल चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बने कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होती है, और ये चारों मिला के भी हम ये फार्मूला बना सकते थे। ये आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे बाद में बना दीजिए चाहे पहले बना दीजिए। इसके बाद दो स्थितियाँ आती हैं कि अधिकतम बल कब होगा और न्यूनतम बल कब होगा। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम के लिए देखिए कंडीशन क्या है, स्थिति एक कि यदि साइन थीटा बराबर जब 1 होगा मैक्सिमम मान, तभी आपका जो बल होगा अधिकतम होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं होता कभी। तो जब ये 1 होगा तभी ये सबसे बड़े आंसर पूरा कंप्लीट होकर आएगा। तो 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी साइन कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री में क्या होगा, F बराबर आई बी एल, यानी मैक्सिमम बल होगा, मैक्स। ठीक है ना, इससे ज़्यादा बल उस स्थिति में नहीं लगेगा, लंबवत की दिशा में सबसे मैक्सिमम फोर्स होता है। और स्थिति 2 है आपकी, स्थिति 2 न्यूनतम के लिए, स्थिति 2 तो न्यूनतम बल के लिए न्यूनतम बल क्या होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, ये कितने डिग्री की होती है, साइन 0 की, थीटा बराबर कितना आ गया 0 डिग्री, तो इसका मतलब एफ भी कितना हो जाएगा आपके पास 0। यानी अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल कर दें बी के तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, और इस बल की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। किससे, बाएं हाथ के नियम से। इसको मैं अभी आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं कभी। अब आगे करते हैं हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए फिगर बना हुआ है आपके सामने, इसीलिए मैं इसी में समझा देता हूँ आपको। देखिए फिर एक अलग से भी मैं बना दूंगा, अभी बनाऊंगा। यदि हम अपने हाथ के
अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो अंगूठा यानी थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, 3 नेम हो गए, क्लियर रहेंगे ना। तो यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियां, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा उसमें लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए, हम नियम से हमारी गलती तुरंत पकड़ में आ गई कि बल इस तरफ, ये धारा का दिशा जब इस तरफ होगा, आई का मान ये आई है, तब आपका इसमें नहीं होगा, तब बल ऊपर लगेगा। इसी तरीके से इस कंडक्टर में एरो ऊपर की तरफ नहीं, एरो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये देखिए गलती पकड़ में रूल से आ गई फिगर में, तो ये गलती फिगर में ना करें आप लोग। अब देखिए, इतनी बारीक कापी टीचर चेक कर सकता है, इसलिए आप अपनी तरफ से गलती ना करें। तो क्लियर हुआ आपको। यदि हम अपने बाएं हाथ की मध्यमा, अंगूठा और तर्जनी तीनों को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा का प्रदर्शन करता है। इंग्लिश में इसी को कैसे बोलेंगे हम लोग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की मैं बात कर रहा हूँ कि इफ स्ट्रेच थंब एंड इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर एज इट मेक टू ईच अदर द 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर कुछ भी बोल सकते हैं ना, परपेंडिकुलर, एंड सो द इंडेक्स फिंगर द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर शो करंट इन द कंडक्टर, देन द थंब आल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन कंडक्टर। क्लियर है? तो प्रोड्यूस फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और फोर्स में यही फिगर आपको बनाना होगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजी है बनाने को। तो आप हाथ भी बना सकते हैं, तो हाथ एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखिए, मैं आपको हाथ भी बना के दिखा देता हूँ, लेकिन आपसे मैं यही कहूँगा कि आप ये वाला ही फिगर बनाएं। ये लाइन भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस डायरेक्शन में एफ हो गया, इस डायरेक्शन में बी हो गया और इस डायरेक्शन में आई हो गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अगर हाथ बनाना चाहें तो हाथ भी आप सुंदर सा बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको पहले ऐसे बनाना है, फिर इस तरीके से अंगूठा हो गया और उंगलियां, ये एक उंगली हो जाएगी और एक 90 डिग्री पे दूसरी उंगली हो जाएगी, और फिर ये तो बाकी आपकी मुड़ी हुई उंगलियां होंगी यहाँ पर। ठीक, भाई 3 तो 5 ही उंगली तो होंगी अब। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी 3 2 5 उंगली, तो इसके अंदर आपको ये दिखेंगे और आपको ये दिखेंगे। तो ये आपका क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है। ये आपका क्या बता रहा है, ये इस तरीके से हल्की सी ऐसे कर्वदार कर दीजिए, क्योंकि उंगलियां में गांठ के पास थोड़ी सी। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये बता रही है आपको पी की डायरेक्शन और ये बता रहा है आपकी करंट आई की डायरेक्शन। याद करने का तरीका क्या है, एफ मैग्नेटिक फील्ड का एम और करंट का सी, एफ एम चैनल, तो कॉन्टिन्यूस आपको याद जाएगा एफ एम चैनल, एफ एम चैनल। ठीक है, तो इजी है आपके लिए। रेशियो थोड़ा इनको और मोटा बना दीजिए अगर हाथ आपको अच्छा। देखिए, हाथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये सही डायरेक्शन और सही वैल्यू लिखना है। तो आप बेसिक आप ये नहीं बना पाते, आप ये फिगर बनाइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में याद रखिएगा। और ये किसके लिए है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक समान जब चालक रखा होगा तो उस पर लगने वाले बल की दिशा का प्रदर्शन कौन करेगा, हमारा, या बल की जो दिशा ज्ञात करेंगे तो वो हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पसंद आया हो, कोई अगर गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहाते रहें। मैंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम थोड़ा शॉर्ट में निपटा दिया, हो सकता है आप लोगों को अच्छा न लगे,
तो मैं फिर से फ्लेमिंग के राइट एंड लेफ्ट दोनों रूल एक साथ एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा।